Assalamualaikum 7th class. Hope you all are fine. Today we are going to start our next unit, Black Beauty. So students, take out your books and open the page number 19 and also hold your pencils to note down the difficult words meanings on book. Our first word is excerpt, इक्तबास, circumstance, वाक्या, frost, ठंड या कोहर, mist, धुंध, hangover, लटका दिया, meadows, चरागाहें, colts, बछड़े, जो घोड़े के बच्चे होते हैं उन्हें बछड़े बोलते हैं, pricked up, खड़े किए, immediately, फौरी तौर पर, कैंटर्ड ऑफ, भागते हुए जाना, हेज, रुकावट, यंग वीट, नौखेज गंदुम, हाउल, चीखना, वाइन, कराहना, सेवरल, कई, मास्टर, आका या मालिक. These are the meanings you have to note down on the book. And now let's start our reading. Let's start the introduction of the chapter. This excerpt is taken from the novel Black Beauty by Anna Sewell, 1820-78. ये इक्तबास एना सेवल के तहरीर करदा नॉवल ब्लैक ब्यूटी से लिया गया है. The story is about a horse, and you will see from this short piece that the story is told by a horse. कहानी एक घोड़े के बारे में है और इस छोटे से टुकड़े से आप जान जाएंगे कि कहानी घोड़े की ज़बानी सुनाई गई है, यानी घोड़ा जो है वो अपनी आप बीती बता रहा है. This particular passage deals with the question of blood sport, which is hunting wild animals as a स्पोर्ट. ये मखसूस इक्तबास जानवरों की जान लेने वाले खेल यानी खेल के तौर पर जंगली जानवरों के शिकार के सवाल के मुतालिक है. Even today, this is a subject on which the public is much divided. आज भी ये एक ऐसा मौजू है जिस पर अवाम में निहायत इख्तलाफ पाया जाता है. Now let's start the chapter. Before I was 2 years old, मेरी उम्र 2 साल होने से पहले, a circumstance happened, एक ऐसा वाक़या पेश आया, which I have never forgotten, जो मैं कभी भुला नहीं पाया. It was early in the spring, बहार के शुरू के दिन थे. There had been a little frost in the night, रात में थोड़ी बहुत कोहर पड़ी थी. And a light mist still hung over the woods and meadows, और अब भी दरख्तों और चरागाहों पर एक हल्की सी धुंध ठहरी हुई थी. I and the other colts were feeding at the lower part of the field. मैं और दूसरे बछेरे खेत के ज़ेरी हिस्से में चर रहे थे. When we heard, quite in the distance, what sounded like the cry of dogs. जब हमने खासी दूर से ऐसी आवाज़ सुनी जो कुत्तों की चीख सी मालूम होती थी. The oldest of the colts raised his head, pricked up his ears and said, बछेरों में सबसे ज़्यादा उम्र वाले ने सर उठाया, कान खड़े किए और कहा, There are the hounds, वो रहे शिकारी कुत्ते. And immediately cantered off, followed by the rest of us, और फौरन ही हम सबको पीछे लगाए भाग पड़ा. To the upper part of the field, खेत के ऊपरी हिस्से की जानिब. Where we could look over the hedge and see several fields beyond,
जहां से हम झाड़ियों की बाड़ के ऊपर से और कई खेतों से परे देख सकते थे। My mother and an old riding horse of our masters were also standing near and seemed to know all about it. मेरी अम्मी और हमारे मालिक का एक बूढ़ा सवारी का घोड़ा भी नजदीक ही खड़े थे और लगता था वो इस बारे में सब कुछ जानते हैं। They have found a hare, said my mother. उन्हें एक बड़ा खरगोश मिल गया है, मेरी अम्मी ने कहा। And if they come this way, we shall see the hunt. और अगर वो इस तरफ आए तो हम शिकार देख लेंगे। And soon the dogs were all tearing down the field of young wheat next to ours. और जल्द ही सब कुत्ते हमारे खेत के बगल वाले नौखेज गंदुम के खेत में तेजी से भागते गुजरने लगे। I never heard such a noise as they made. मैंने कभी ऐसा शोर नहीं सुना था जैसा उन्होंने मचाया। They did not bark, nor howl, nor whine, but kept on a o at the top of their voices. वो भौंके नहीं, ना ही हूंके और ना ही कूं की, बल्कि पूरी कुव्वत से यो यो चिल्लाते रहे। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर डन फॉर टुडे। एंड आज आपकी डायरी ये है कि आपको जो स्टार्टिंग में डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग कराए गए थे, आपने वो एज अ डिक्टेशन प्रिपेयर करने हैं और उन्हें अपनी लूज शीट पर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।